नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कुछ वीडियोस हैं जो बताती हैं, कहती हैं कि भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन इसको कुछ और ही नाम दे करके सामने प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आप लोगों को भी पता है कि भारत के खिलाफ इस समय पर काफ़ी देश खड़े हुए हैं। आप लोगों को यह भी पता है कि कुछ हलालाखोर लोग इसी देश से निकले हैं और इसी देश के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और उनकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है कि भारतवर्ष में वो सब फैसले हो रहे हैं जिनकी डिमांड भारत की जनता पिछले 70 साल से कर रही थी। आज अगर हम बात करें जाकिर नाइक की, तो इस हलालाखोर व्यक्ति ने भारतवर्ष में जन्म लिया, यहीं से पढ़ाई की, यहीं से सब कुछ प्राप्त किया, और यही नहीं, गरीब मुसलमानों से पैसा इकट्ठा करके इसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई और कई 100 करोड़ रुपए इसने गबन किया और ये लेकर के भाग गया। आज भारत सरकार का कम और यहां के लोगों का जो पैसा लेकर के वो भागा है, वास्तव में उसका खौफ उसको वापस आने से रोकता है। लेकिन बदनाम किया जाएगा केवल और केवल सरकार को। आप जरा सोचना कि इस भारतवर्ष के अंदर सरकार को, हिंदुओं को कंटिन्यू गाली देने वाले लोग इसी भारतवर्ष में रहते हैं, इसी भारतवर्ष का खाते हैं, यहीं पर रहते हुए गाली देते हैं, लेकिन सरकार उनका कुछ भी नहीं कर पाई। सरकार की कमजोरी है कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून तक नहीं बना पा रही, और ऊपर से उसने कह दिया कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे भी नहीं, हम किसी के इन जनन के जो अधिकार है उसको नहीं रोक सकते। आप जरा सोचिए कि क्या सरकार उन लोगों से वोट का अधिकार, राशन कार्ड का अधिकार, या फिर जो भी मूलभूत सरकारी आवश्यकताएं होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, जिनकी पूर्ति ही सरकार करती है, क्या उसको नहीं रोक सकती? क्या हम लोगों के जो संसाधन हैं वो लगातार खत्म नहीं होते जा रहे? क्या हम लोगों के ऊपर टैक्स का लगातार बोझ नहीं बढ़ता जा रहा है? उसी टैक्स के पैसे से इन लोगों को अय्याशी, नॉट ऐश, अय्याशी कराई जाती है। इन लोगों को सब तरीके के फंड किए जाते हैं, सब तरीके से फ्री राशन, फ्री शिक्षा, फ्री यात्राएं कराई जाती हैं। आप जरा सोचिए कि उनको 5-5 यूनिवर्सिटीज नई बना करके दी जा रही है। हर अस्पताल में फ्री दवाइयों के लिए यही काले तिरपाल वाले लोग खड़े मिलते हैं। हम लोग कमाते कमाते थक जाते हैं, लेकिन सरकार है कि लुटाती लुटाती नहीं थकती है। आज उसी व्यक्ति ने, इसी जाकिर नाइक ने रोहिंग्याओं की एक टीम खड़ी की है, और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि जाकिर नाइक के द्वारा मलेशियन रोहिंग्या मुसलमानों की जो फोर्स तैयार की गई है, जो उन्होंने ब्रेन वॉश करके तैयार किया है, वो लोग भारतवर्ष में इस समय पर, जबकि एक छोटा सा विद्रोह इन्होंने एक ड्रामा पैदा किया हुआ है, उसकी आड़ में एक बड़ा हमला कर सकते हैं। ये जो खबर है, इसके अनुसार ये आतंकी संगठन किसी महिला का भी प्रयोग कर सकता है, या महिलाओं के ग्रुप्स जो होते हैं, ट्रूप्स जो होते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ इस प्रकार के वित्तीय लेन देन का पता चला है जिनका संबंध फरार इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से है। म्यांमार में ट्रेनिंग दी गई महिलाओं के नेतृत्व में इस तरीके के हमले होने के पूरे आसार हैं। खुफिया एजेंसियां इनपुट्स के आधार पर मान रही है कि रोहिंग्याओं से जुड़ा एक आतंकी संगठन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। इनपुट्स के अनुसार महिला के नेतृत्व वाला एक आतंकी ग्रुप, जिसे म्यांमार में ही ट्रेनिंग दी गई है, अगले कुछ हफ्तों में भारतीय शहरों को निशाना बना सकता है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम को खुफिया एजेंसियों ने इस संबंध में कई राज्यों को आगाह किया है, जिसमें कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इस बारे में अलर्ट दिया गया है कि इन राज्यों में इस प्रकार के हमले हो सकते हैं, जिसमें कि बुर्के वाली महिलाएं, उनके हाथ से इस तरीके के कांड कराए जा सकते हैं। साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के हाथों कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, दस्तावेज लगे हैं, जिसमें कि $2 लाख के ट्रांजैक्शन का पता लगा है, और इसका लिंक विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक और कुआलालंपुर के रोहिंग्या लीडर मोहम्मद नसीर के बीच में जुड़ा हुआ है। $2 लाख, अपने आप हिसाब लगा लेना कि कितने रुपए बनते हैं। इनका लेन देन हुआ है रोहिंग्या लीडर मोहम्मद नसीर और आपके जोकर नालायक के बीच में।
आगे की जानकारी के मुताबिक इस ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा एक चेन्नई के एक संदिग्ध व्यक्ति के पास में पहुंचा है। चेन्नई वो पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि ये जो शख्स है चेन्नई में, ये हवाला का डीलर है। खुफिया जानकारी के अनुसार भारत पर हमले की फिराक में जुटा आतंकवादियों का यह समूह दिसंबर के बीच या अंत तक बांग्लादेश के रास्ते भारत आ सकता है। और इसमें कौन लोग मदद कर रहे हैं? PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इन आतंकवादियों को मदद करेंगे। इस प्रकार के जो संकेत हैं वो इनपुट्स मिल रहे हैं। हमले की योजना में शामिल महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसा अनुमान है कि महिला को इसी साल मलेशिया से म्यांमार ट्रेनिंग के लिए लाया गया है। राज्यों को भेजे गए अलर्ट के खास तौर पर इनमें अयोध्या, बोधगया, पंजाब और श्रीनगर का जिक्र किया गया है कि यहां पर हमले हो सकते हैं। एजेंसियों को यह आशंका है कि PFI से जुड़े कुछ लोग इस समूह को लॉजिस्टिक्स से भी मदद कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पिछले साल मलेशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए धन जुटाने की वजह से नजर में आया रोहिंग्या आतंकवादियों का संगठन इस ट्रांजैक्शन में शामिल है अथवा नहीं, क्योंकि जो पिछले साल जो छानबीन हुई थी उसमें भी इस तरीके के इनपुट्स मिले थे और कुछ जो रोहिंग्या संगठन थे उनके बारे में भी पता चला था। यहां पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए दोस्तों कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2016 से ही जाकिर नाइक फरार है और उसने हिंदुस्तानी गरीब जो बेचारा कूड़ा कचरा उठा करके पैसा जोड़ता है, उसके नाम उससे जो कुछ जकात के नाम पर पैसा लिया जाता है वो सारा कुछ PFI के द्वारा और जो IRF के द्वारा इन्होंने इकट्ठा किया और बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 200 करोड़ रुपया तो लेकर के भागा है और बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी यहां पर बच गई थी। जाकिर नाइक पर ऑलरेडी पहले भी बांग्लादेश के अंदर चुन चुन करके गैर मुसलमानों को मारने का जो एक ग्रुप बनाया गया था उसको तैयार करने का भी आरोप उसके ऊपर है पहले से ही। अब आप जरा सोचिए कि भारतवर्ष में पैदा हुए ये लोग, क्या इन लोगों को थोड़ा भी ऐसा लगता है कि भाई शर्म करो यार, मेरी मातृभूमि है? नहीं होती है। 90s में जिस टाइम पर इन लोगों ने, मैं दाऊद की बात कर रहा हूं, भारत में ही पला बढ़ा था, उसने यहीं पर हजारों लोगों को टारगेट करते हुए मरवाया था लोगों को। जिन्होंने साबरमती एक्सप्रेस जलाई, जिन्होंने मेरठ, भागलपुर, मुजफ्फरनगर किया, ये सब लोग कौन थे? इन लोगों को असल में सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, इनसे कोई प्यार नहीं होता है, क्योंकि इनका देश है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने उसमें कोई टैक्स दिया ही नहीं है। आपके सामने सड़क पर कोई थूकता है तो आपका खून क्यों खौलता है? क्योंकि आपने टैक्स दिया हुआ है भाई, उसी टैक्स के पैसे से सड़क बनती है। उस पर कोई चल रहा है, थूक दे, कूड़ा कर दे, आपको दर्द होता है, क्योंकि आप सहयोग करते हैं इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। लेकिन जो है ही सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको तो दूसरे के माल में आग लगानी है, दूसरे के माल को लूटना है। आप जरा सोचिए कि PFI के अंदर कोई जुमा ग्रह से नहीं आए लोग, शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूं, वहां से नहीं आए हैं, भारतीय लोग हैं। यही लोग आग लगा रहे हैं। ये जो आज खालिद सैफी पकड़ा गया है, उमर खालिद पकड़ा जा रहा है, ये जो शर्जील इमाम पकड़ा जा रहा है, ये जुमा ग्रह से नहीं आए हैं, ये कोई जन्नत जहन्नम से नहीं टपके हैं, ये कोई मक्का मदीना से चल करके नहीं आए हैं, ये आपके इसी देश के लोग हैं। और इस तरीके की जहनियत आपके आसपास सब जगह पलती है। पहचानने की आवश्यकता है। पहचाने तो दूर से और कपड़ों से जाते हैं, लेकिन उसको समझ करके पहचानने की आवश्यकता है। जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार करने की आवश्यकता है। अफसोस इस बात का है कि वो लोग जो आज हम लोगों को देशभक्ति सिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों में देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये जो छोटे छोटे इन्होंने ग्रुप्स बना करके चारों तरफ बिखेरे हुए हैं, इन लोगों से, इन बातों से आप समझिए कि बाहर के लोग इस बात की धमकी ऑलरेडी दे चुके हैं कि हमने इन लोगों को साथ मिलाकर के भारत को तोड़ना है। और वही संकेत आज की तारीख में मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। इसलिए आप लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है। इनपुट्स मिले हैं, जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। सावधान रहिए, जागरूक रहिए और ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो कि आपको संदिग्ध लगे, उनसे कोई भी सीधा ताल्लुक ना रखिए, क्योंकि इन लोगों के लिए इंसानियत, मानवता
कोई मायने नहीं रखती है इनके खुद के उस कबीलाई दीन के सामने और इनकी खुद की उम्मत के सामने। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। इस जागरूकता को जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। सावधान रहिए, जागरूक रहिए हर समय हर वक्त, और अपनों को भी कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।